जो राह चुनी तूने उस राह पे राही चलते जाना रे। गाना अच्छा है ना। माय डियर, जिंदगी में अगर आप समय के प्रवाह के साथ चलते जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही, लेकिन पहुंचेंगे हाशिए पर ही। अब आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। माय डियर, अगर हमने ज़िंदगी में प्लान नहीं किया, अगर अपनी वैल्यूज़ को अपडेट नहीं किया, तो हम क्या है, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन उसे सफलता नहीं कहते। अब सवाल उठता है कि सफल होने के लिए क्या चीज़ चाहिए। आपकी जो भी एकेडमिक या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें सिर्फ 2 चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत है। और वो 2 चीज़ें ऐड कर लेंगे तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। पहली, कंप्यूटर्स का अच्छा ज्ञान, वो भी एआई से जनरेटेड हो, एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दूसरा है इंग्लिश। अब आप कहेंगे कि इंग्लिश की तो क्या ज़रूरत है हमें, क्योंकि आजकल एआई हमारे पास है ही, और लिखना पड़े तो हम उसको लिख लेंगे कैसे भी, और एआई टूल्स का इस्तेमाल करके इंग्लिश का यूज़ कर लेंगे। हमने बिल्कुल सही कहा, एआई के टूल्स का इस्तेमाल करके आप इंग्लिश लिखने में तो महारत हासिल कर लेंगे। एट द सेम टाइम जब बोलने की बात आएगी माय डियर, तब आप क्या करेंगे? तब आप ऐप्स का सहारा लेंगे, क्योंकि हम ऐप्स का ही सहारा लेते हैं। वेडिंग वहीं डेली के 10-20 सेंटेंस रट्टा लगाते हैं, उनको बोलते हैं। लेकिन माय डियर, आप अगर इसको तयशुदा समय के साथ पूरे गंभीर होकर आज से अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो आने वाले 1 साल में आप वहाँ पहुँचेंगे जो शायद दूसरे कभी नहीं पहुँच पाएंगे। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एक डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, और अबव ऑल पैसे की ज़रूरत होती है। तो पैसा तो बहुत दूर की बात है, आप पहले तो डेडिकेट नहीं होते हैं और डिसिप्लिन भी नहीं होते हैं। तो पहले डिसिप्लिन होना सीखिए, फिर डेडिकेटेड होना सीखिए, और रुपए पैसे का इंतजाम तो हो ही जाएगा। सवाल उठता है कि डेडिकेटेड होने से मतलब क्या है। डेडिकेटेड होने का मतलब ये है, जब हम कहते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखनी है या मुझे कंप्यूटर सीखना है, तो मेरे पास समय नहीं है। वो तो आज नहीं है तो माय डियर कल भी नहीं होगा। जब आज अभी आप कुछ नहीं है, तब आपके पास समय नहीं है। जब आप आने वाले टाइम में जब जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे होंगे, तब कहाँ से समय निकालेंगे आप? गेटिंग? और निकालने वाले तो बिजी शेड्यूल में भी निकाल लेते हैं समय। दूसरी बात है पैसा। पैसा कहाँ से लाएंगे? हम अपनी घड़ी पर, अपने मोबाइल पर, अपने जूते, कपड़े, इन सब के ऊपर खूब पैसा खर्च करते हैं। क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी लेने को तैयार हो जाते हैं। तो वैल्यू बढ़ानी होती है ना दुनिया में, कि मेरे पास इतना सब कुछ है। एट द सेम टाइम अपनी वैल्यूज़ को अपडेट नहीं करते। जितना पैसा इन चीज़ों में खर्च करते हैं, उसमें कटौती करके अपनी पढ़ाई पर खर्च किया होता, तो आज आपकी हालत ये नहीं होती जो अभी है। अभी भी हम कहाँ जाते हैं? जब पढ़ाई की बात आती है तो हम ढूंढते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ हमें डिस्काउंट मिले, जहाँ हमें डेमो मिले। गेटिंग माय पॉइंट? डेमो मिले, डिस्काउंट मिले, आपकी इच्छा के अनुसार सामने वाला आपको डील करें। ध्यान रखिएगा, जहाँ आपको डेमो मिलेगा, जहाँ आपको डिस्काउंट मिलेगा, पढ़ाई नहीं मिलेगी। और पढ़ाई करनी है तो उसमें आपकी मदद हो सकती है। दूसरे क्या दे रहे हैं आई डोंट नो, मैं क्या दे सकता हूँ ये मैं आपको बता सकता हूँ। मेरा नाम है राजेश बत्रा। आज 1999 से मेरा आवास विकास में शिव शक्ति के मंदिर के सामने अपने इंस्टीट्यूट को चला रहा हूँ। मेरा इंस्टीट्यूट अपनी ज़मीन पर है, ये रेंटेड हाउस पर नहीं है। हालांकि मैंने शुरुआत एक रेंटेड हाउस से की थी 1999 में, और 2004 में मैं अपने मकान में था। शिव शक्ति मंदिर के साथ लगती हुई दुकानों में जो सबसे आखिरी वाली दुकान है वह अरोड़ा ट्रेडर्स की, उसके ठीक सामने मेरा इंस्टीट्यूट है, ICCS कंप्यूटर एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। इन दोनों ही चीज़ों में मेरा इंस्टीट्यूट आपकी मदद कर सकता है। मैं क्या दे रहा हूँ मैं केवल उसके ऊपर बात करूँगा, दूसरे इंस्टीट्यूट क्या दे रहे हैं ये आपको देखना है। मेरे इंस्टीट्यूट में जब आप आएंगे तो हमारे यहाँ व्यवस्था ये है, चाहे आप इंग्लिश के लिए आएँ या कंप्यूटर के लिए आएँ, 5 से 8 स्टूडेंट कभी भी किसी बैच में नहीं लिए जाते हैं। आई रिपीट, हम एक बैच में 5 से 8 स्टूडेंट नहीं लेते हैं। 5 स्टूडेंट इंग्लिश में मिलेंगे, 5 स्टूडेंट आपको मैक्स टू मैक्स कंप्यूटर में मिलेंगे। जब आप कंप्यूटर के लिए आते हैं तो सबसे पहले आपको इंक्वायरी के टाइम पर ही कंटेंट लिस्ट दे दी जाती है। मसलन आप एक कोर्स के लिए आए तो आपको कंटेंट लिस्ट पहले ही दिन आपको दे दी गई, अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ है।
आपको कहा जाता है कि कंटेंट लिस्ट जिस दिन आपका एडमिशन हो अपने रजिस्टर पे उतार लीजिएगा। उस कंटेंट लिस्ट के मुताबिक जिस दिन आपका एडमिशन हो जाता है उस दिन आपको सबसे पहले दिन वो सारे के सारे नोट्स PDF फाइल की शक्ल में आपके मोबाइल में पहुंचा दी जाते हैं। अब आपको वो जो नोट्स आपके मोबाइल पे हैं वही पहले स्क्रीन पर आएगा। फैकल्टी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में उसके बारे में जानकारी देगा। जानकारी देने के बाद वो आपसे सवाल करेगा, आप उसका उत्तर दे पाएंगे तो ठीक, नहीं दे पाएंगे तो वो दोबारा आपको बताएगा। फिर वो आपको प्रैक्टिकल कर दिखाएगा। प्रैक्टिकल करने के बाद वो जो पिन पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया था अपने हाथ से अपने आपके रजिस्टर पर नोट डाउन करेगा। वो आपको नहीं करना है, वो फैकल्टी आपको करके देगा। उसके बाद आप काम करना शुरू करेंगे। आपके जो भी डाउट्स आएंगे फैकल्टी आपके काम को ऑब्जर्व करेगा, जो दिक्कतें आएंगी वो आपको बताएगा, भले वो 2 बार हो 3 बार हो कितनी बार भी क्यों ना हो। इसके बाद जब आप कहेंगे हाँ मुझे वो आ गया तो पिन पॉइंट्स आपसे ले लिए जाएंगे। अब आपको कहा जाएगा इसको बिना पिन पॉइंट्स के करके दिखाइए। अगर आप वो करके दिखाए थे इट मीन्स कि आपको आ गया। फिर आपको अगला टॉपिक इमीडिएटली मिल जाएगा। फिर अगले टॉपिक तीसरा चौथा 1 बाय 1 आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे ही शनिवार का दिन आएगा सैटरडे वाला दिन, उस दिन आपका एक टेस्ट होगा। वो जो टेस्ट होगा उसमें आपसे 20 सवाल किए जाएंगे। वो MCQ बेस्ड होंगे, यानी एक क्वेश्चन 4 आंसर, उन पर आपको टिक करना होगा। इस तरह से आप एक टेस्ट देंगे। टेस्ट देने के बाद संडे को उनको हम एग्जामिन करेंगे। मंडे को जब आप आएंगे तो उस टेस्ट में जितने भी आपने गलतियां की होंगी आपको बताया जाएगा। उसे कहते हैं फॉलोअप का प्रोसेस। फॉलोअप के अंदर आपको बताया जाएगा कि आपने ये गलतियां की थी और इसका सही समाधान ये है। इस तरह से एक सप्ताह में जो भी चीज़ें आपने करी हैं आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि मेरी ये गलतियां थी और ये मेरे को आ गया। और फिर उसके बाद आपके सिग्नेचर उन टॉपिक्स के आगे ले लिए जाते हैं, यानी आपने इतना काम कर लिया। क्लियर? इसी तरह से इंग्लिश में जब आप एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आपका टेस्ट होता है एडमिशन वाले दिन। टेस्ट लेने के बाद आपको कंटेंट लिस्ट दी जाती है, उसके मुताबिक काम होता है। यहाँ पर भी एक बैच में 5 से 8 स्टूडेंट नहीं होते। फिर आपकी पढ़ाई आगे आगे चलती है। या जब आपका पढ़ाई होगी इसके अंदर जो डेटा होगा यानी जो लेसन होगा वो पहले स्क्रीन पर आएगा, यानी कंप्यूटर पर आएगा। व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिखा जाता। आपको ये नहीं कहा जाता कि आप इसे नोट डाउन करें। क्लासरूम में आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पर आपको मैक्स इंग्लिश में बोलने की हैबिट डाली जाएगी। दूसरा जो स्ट्रक्चर होंगे, स्ट्रक्चर पर आधारित आपका काम होता है। आपको पूरा मौका मिलता है अपनी बात को कहने का, क्योंकि यहाँ 5 से 8 स्टूडेंट नहीं होते हैं। वीकेंड में उसका भी टेस्ट होगा, रिटर्न में भी होगा। कम्युनिकेशन का जब टेस्ट होगा तो आपको मौका मिलेगा, आपका एक वीडियो बनेगा। राइट? आपको जो भी लेसन कराया जा रहा है क्लास के अंदर, उस क्लास के लेसन के अलावा आपको एक उस पर आधारित एक वीडियो भी मिलेगा, और वीडियो मैंने खुद बनाया है। आपको पूरा यूट्यूब चैनल हवाले कर दिया जाएगा आपके, उसमें जितने वीडियोज हैं वो आप ही के हैं, आप उनको देख सकते हैं। इस तरह से आपकी पढ़ाई होगी। अगर आज की डेट में आपके पास इंग्लिश और कंप्यूटर की पूरी समुचित जानकारी है तो माय डियर आप दूसरे लोगों से लाख दर्जे बेहतर हैं। सवाल ये उठता है कि इसके लिए आपको कहाँ आना होगा। मैंने आपको बोला आवास विकास में शिव शक्ति मंदिर के सामने, शिव शक्ति मंदिर के साथ जो दुकानें लगी हैं अरोड़ा ट्रेडर्स के ठीक सामने हमारा इंस्टीट्यूट है ICGS कंप्यूटर एजुकेशन। जिंदगी में सफल होने के लिए अगर आपको अपनी वैल्यूज़ बढ़ानी है तो आपका स्वागत है। किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट में आप चाहिए वहाँ पहले आप पता कीजिए कि आपको वो सारी सुविधाएं वहाँ मिल रही हैं, और आपको लगता है कि वहाँ मिल रही है तो मोस्ट वेलकम, आप वहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वहाँ ये सुविधाएं आपको नहीं मिल रही हैं तो आपका स्वागत है, आप यहाँ आ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल बी एबल टू हेल्प यू। ओके, धन्यवाद।